शिक्षक नेता होने से आपकी एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक चुनाव होने वाला है उसमें भी एसआईआर को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जनता को आज इस बात के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं, जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ियां नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से तमाम और चीज़ें नज़र आ रही हैं कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो क्या आपका जो ये शिक्षक निकाय का चुनाव होगा उसमें भी ये सब चीज़ें प्रभाव डालेंगी? देखिए श्रीमान जी, जो हमारा शिक्षक एमएलसी का चुनाव होता है और इसकी जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है वो दूसरी प्रक्रिया से बिल्कुल अलग होती है। 6 साल के अंतराल के बाद ये चुनाव आता है और हर बार इसमें नए मतदाता बनते हैं और ये मतदाता बनने की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। और मैं तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया का जो है विरोध भी करता हूँ, क्योंकि जो मतदाता है वो बनवाने वाला प्रत्याशी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म्स भरे जाते हैं, फिर उन फॉर्म्स को आपको अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में जो है वितरित करना पड़ता है, फिर उन फॉर्म को कलेक्ट करके आपको जिला विद्यालय निरीक्षक की उस पर स्टांप लगानी पड़ेगी। पहले उस संस्थान का प्रिंसिपल प्रधानाचार्य या जो भी हेड होगा वो स्टांप लगाएगा, फिर डीआईएस ऑफिस में जाएंगे, फिर वे संबंधित मतदान केंद्र में होंगे, वहाँ पर उन अधिकारियों को वे फॉर्म सौंपने पड़ेंगे। तो हमारे चुनाव की तो एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें से भी फिर कुछ लोग ये आरोप लगावे हैं भाई किसी की वोट ऐड कर दी और किसी की वोट काट दी। जो प्रोफेसर साहब आपने प्रक्रिया बताई है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें जो प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी अपने खेमे के लोगों के तमाम वोट बनवा लेगा और धांधली की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने अपने लोग वोट बनवा लेंगे इसमें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। सपोज करो अगर मुझे ऐसा लग रहा कि ये शैक्षणिक संस्थान है और इसके शिक्षक मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं उनकी वोट क्यों बनवाऊंगा। अब आप ये मान के चलो, फिलहाल जैसा सत्ता पक्ष का बोलबाला है, अब सत्ता पक्ष वालों को अगर ये लग रहा कि भाई ये हमारे विपक्ष में है तो वो उनकी वोट नहीं बनवाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर दूसरे प्रत्याशी उनकी वोट बनवाएंगे तो अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उनकी वोट वे कटवाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये आज से नहीं, ये तो जब से ये एग्जिस्टेंस में आए एमएलसी शिक्षक और एमएलसी स्नातक, इतिहास गवाह है ऐसा होता आया। लेकिन चुनाव तो होते रहेंगे, चुनावी प्रक्रिया चलती रहेंगी और शिक्षक के हाथ में सब कुछ है। और डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो एक ही फंडा है भाई, कोई किसी की भी वोट बनवा दो। बहुत गंभीर और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा, कोई किसी की भी वोट बनवा लो, हम भी वोट बनवा रहे और दूसरे हमारे विरोधी भी वोट बनवा रहे, सत्ता पक्ष के भी वोट बनवा रहे, विपक्ष के भी वोट बनवा रहे। हम ऐसा काम करें, हम ऐसा कर्म करें कि जब वोट डालने के लिए कोई भी शिक्षक मतदान केंद्र पर जाए तो उसे डॉक्टर कुलदीप मलिक के कर्म, पिछले 5 साल से चुनाव हारने के बाद जो डॉक्टर कुलदीप मलिक वो संघर्ष कर रहा, वो उसके जहन में रहे। वोट कोई भी बनवाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मलिक वोट डॉक्टर कुलदीप मलिक को जाए। चलिए।